हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। महाराष्ट्र बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है 2022 एंड 23 का। इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको हर क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते इस क्वेश्चन पेपर को एंड तक, बोर्ड के एग्जाम तक संभाल के रखना। एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि सेमिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स में डायरेक्ट रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लो ऊपर ऊपर से एक बार। ये पेपर 1 है, मतलब पेज 1 है, पेज 2 है और ये अपना पेज 3 है, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और पूछा जाएगा ए के अंदर आपको पूछा जाएंगे MCQ, टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो अच्छे से एक पेन ले लेते हैं बढ़िया सा, और यहाँ पे दे रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ मेकिंग एंगल 90 डिग्रीज 169। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन साइड्स 190 डिग्री ट्रायंगल्स एंगल बनाती है अपने बीच में, वो क्या होती है, एक बेस होता है और एडजेसेंट साइड होती है। तो मुझे बताओ वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? वो होता है AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम? तो यहाँ पे हमारा जो AC होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा। तो AC का स्क्वायर हमें मिल गया 169, AC का वैल्यू मिल गया 13, तो यही तो हो गया अपना हाइपोटेनियस। आंसर हो गया B, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मस्ट बी, अरे स्क्वायर होना चाहिए यार। स्क्वायर का जो ज्योमेट्री होता है उसके चारों साइड सेम होती है। अगर स्क्वायर पे आप सर्कल बनाओगे तो गोल दिखेगा, रेक्टेंगल पे सर्कल गोल नहीं दिखेगा, तो वो सर्कल नहीं बन जाएगा, वो इलिप्स बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो स्क्वायर हो जाएगा। हाइट एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 एंड 18, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइट दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। AB स्क्वायर का, AB का वैल्यू 24, BC का वैल्यू 18, सॉल्व किया हमें 900 मिला AC स्क्वायर का वैल्यू, बराबर। तो मुझे बताओ AC का वैल्यू कितना मिल जाएगा रूट लेने के बाद? भाई वो मिल जाएगा 30। खत्म, बहुत तरीके से खत्म सब। B नेक्स्ट, फोर्थ वाला MCQ। आपको इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है और आपको ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम दे रखी है। आपको पता करना है ये किस कौन से सिमिलरिटी को मैच कर रहा है। अच्छे से ध्यान दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको दिख रहा है पहले AB दे रखा, हाँ यहाँ पे देखो AB, फिर नीचे क्या दे रखा QR, या देखो QR। अब देखो AB अपॉन QR, क्या ये करस्पॉन्डिंग साइड है? हाँ, बात को समझना, ये B ऑप्शन में मैच कर रहा है अभी तक। तो BC देखो किधर है, BC, ये देखो BC। उसी तरीके से PR भी देखो उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है PR, करेक्ट है। CA किधर है, ये देखो CA, और उसी फॉर्मेट में हमें लिख के दिया हुआ है यहाँ पे PQ, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर आप मेरे को दूसरा ऑप्शन में बताने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो AB दिख रहा, हाँ AB दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या उसके साथ में PQ लिखा है क्या? PQ लिखा है क्या? नीचे नहीं लिखा, QR लिखा हुआ है। तो हमारा सिर्फ यही ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है। दूसरा ट्रायंगल का भी आपको यहाँ पे देखो बेस दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो आपको निकालना है उनके एरिया का रेशियो निकालना। आपको क्या निकालना है, उसके एरिया का रेशियो निकालना है। तो मुझे बताओ एरिया का, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स, हाफ बेस इंटू हाइट। पहले ट्रायंगल की बात करूंगा तो हाफ 9 इंटू 5, उसका बेस और हाइट लिख दिया हमने। दूसरे ट्रायंगल की बात करूंगा तो हाफ 10 इंटू 6, उसके बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। रेशियो ले लूंगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। 9 को मैं यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 3 से दोनों को डिवाइड कर दूंगा। और 5 वाले को मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड, 5 को 5 1 5 और 5 2 10, 3 और ऊपर 1 बचा, 2 नीचे बचा, 3/4। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। साइड्स ऑफ द आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल X है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। आइसोस्केल है मतलब दो बाजू सेम होंगे, और राइट एंगल भी है मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये देखो अपना आइसोस्केल ट्रायंगल बना दिया जिसमें दो बाजू हमने सेम दिखाया, X और X, और एक एंगल कितने का बता दिया, 90 डिग्री का। खत्म, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है X, BC का वैल्यू कितना है X, X स्क्वायर 2X स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 2X स्क्वायर। अब मुझे बताओ AC स्क्वायर चाहिए कि आपको AC फाइंड करना है? भैया जी हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस, तो हमें फाइंड करना है AC का वैल्यू। तो AC का वैल्यू हो जाएगा 2 का रूट हो जाएगा √2, X स्क्वायर का रूट हो जाएगा X स्क्वायर, हट जाएगा। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आपको 3 साइड दे रखी है और पता करना कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ी साइड दी है उसका स्क्वायर कर लो। ये मत 2 मत लिखना है यहाँ पे, 625 करेक्ट है। फिर दो जो छोटी साइड दी है उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो। 7 का स्क्वायर कर लिया, 24 का स्क्वायर कर लिया, ऐड कर लिया 625। क्या दोनों सेम आया? क्या दोनों सेम आया? मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड हाइट का स्क्वायर के बराबर। तो खत्म, मतलब ये अपने राइट एंगल की साइड ही दी हुई है।
अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये दोनों अगर सेम नहीं आता, तो हम बोलते हैं वो साइड राइट एंगल का नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, आपको ट्रायंगल दे रखा है ABC और सिमिलर टू PQR। याद रखना, जो भी अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दे रखे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर सेम होता है, स्क्वायर का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो सेम होता है। तो मुझे बताओ AB अपॉन PQ का वैल्यू कितना दे रखा है 2/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे बताओ AB दिख रहा है, ये हाँ AB दिख गया। उसी के साथ में PQ दिख रहा है, हाँ PQ दिख रहा है। तो ऊपर अगर AB लिख के रखा है तो नीचे क्या लिखेंगे PQ का स्क्वायर। अब मुझे बताओ AB अपॉन PQ का वैल्यू कितना दे रखा है 2/3। तो ऊपर 2 का स्क्वायर तो नीचे किसका स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जय माता दी, हो गया हमारा इसका भी आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखो, आपको दे रखा है इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है। एक ध्यान दो, PM देखते, ट्रायंगल में PM ये रहा देखो PM 15 दे रखा है, हाँ। PQ कितना दे रखा 25, ये देखो 25 बड़ा वाला साइड है। PR कितना है 20 और NR कितना है यहाँ पे 8। अब हम क्या करेंगे NP निकालेंगे। NP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 में से मुझे 8 को माइनस करना पड़ेगा। देखो मैंने NP निकाल दिया, 12 मिल गया। अभी मुझे MQ निकालना है, ये दिख रहा है MQ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 25 में से 15 माइनस करूँगा, मिल गया 10। अब क्या करूँगा मैं, ये PM दिख रहा है, ये PM, हाँ ये PM अपॉन NR का रेशियो में ले लूँगा तो वो हो जाएगा 12/8। हमारा जो भी वैल्यू आया उसके अकॉर्डिंग देगा 12 और ये साइड कितना था अपना 8। 12 मिटा देते रुका थोड़ा सा, 12 ये देखो 8 करेक्ट है। आ गया 3/2 सिंप्लीफाई करने के बाद। उसी तरीके से PM दिख रहा है, हाँ, और ये आपको MQ दिख रहा है, हाँ। PM अपॉन MQ का रेशियो ले लिया अपन ने, कितना आया वापस 15/10 3/2। क्या दोनों रेशियो सेम आया, क्या दोनों रेशियो सेम आया। अगर इस तरीके से रेशियो सेम आता है तो हम NM इज पैरेलल टू RQ लिख सकते हैं बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमने लिख दिया कि भैया हमारा यहाँ पे देखो PN, हमारा यहाँ पे देखो PN और अपॉन NR और PM अपॉन MQ सेम आया। इसके लिए हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की मदद से NM इज पैरेलल टू RQ लिख सकते हैं। हैंस प्रूव, जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो MNP ये 90 डिग्री का दे रखा है और NQ ये दिख रहा है NQ पैरेलल है MP के। एक बात ध्यान रखना, ये जो NQ हमने ड्रॉ किया है ना, ये 90 डिग्री वाले एंगल से ड्रॉ किया। किस पे, हाइपोटेनियस पे। ध्यान रखना, जब भी NQ जो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री से, वो क्या होता है, वो होता है NQ का स्क्वायर। जो मतलब ये NQ जो किया ड्रॉ किया उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस को जो NQ दो पार्ट में डिवाइड करेगा उन पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब MQ इंटू QP क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने लिख दिया बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम NQ इज इक्वल्स टू NQ इंटू QP। कौन सा थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बताओ MQ का वैल्यू 9 दे रखा है, 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई किया 36 आया। NQ स्क्वायर 36 है तो NQ का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक माता दी, खत्म। आगे क्या भारी, 2 सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों का रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पे, एक का 3.5 4.8 और बोथ आर टचेस। कैसा टच कर रहे हैं देखो, मेन टर्म को ढूंढो, इंटरनली, मतलब इस तरीके से अंदर से टच कर रहे हैं। 4.8 बड़े वाले सर्कल का रेडियस, 3.5 बड़े छोटे वाले सर्कल का रेडियस। जब रेडियस इंटरनली टच करते हैं उनके सेंटर का अगर बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप उनके रेडियस का डिफरेंस ले लो। ले लिया, R1 माइनस R2 कर दिया। R1 का वैल्यू 4.8 और R2 का वैल्यू 3.5, डिफरेंस ले लिया 1.3। सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल गया। इंटरनली एक्सटर्नली होता तो ऐड करते हैं। बात समझ में आया। पूछा है कि प्रूव करो कि भाई ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, तो एक मैं प्रूव करूंगा, एक आपको प्रूव करना है। बात समझ में आया। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बी वाला है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। देखते कितने लोग बता पाते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा लगता है कि यार लोग वीडियो देख रहे हो और समझ में आ रहा है, उनको हेल्प हो रही है, ठीक है ना, पता चले। तो वापस पाइथागोरस ट्रिपलेट प्रूव करना है। बड़ा कौन सा 13, 13 का स्क्वायर 169। अब जो भी छोटी साइड है उनका स्क्वायर करके सम कर लो। कर लिया, कितना आया 169। क्या दोनों सेम आया, हाँ जी सेम आया, मतलब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। खत्म। अगर सेम आया तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये 5th वाला देख लो, क्या दिया, ट्रायंगल ABC और DEF दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मुझे बताओ अगर दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों के तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। इसका मतलब बोल सकता हूँ ट्रायंगल बाय AA टेस्ट क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल बाय AA टेस्ट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड AB/DE है तो मैंने कर दिया AB/DE का स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे अच्छे से देखो, हाँ
ए बी अपॉन डी का स्क्वायर किया मैंने, तो यहाँ पे आपको दिया है कि एरिया दे रखा है कितना 1/2, मतलब ये एरिया का रेशियो कितना दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे 1/2 एरिया का रेशियो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 1/2, ठीक है। और ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है आपको 4, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे देखो 4। डी स्क्वायर निकालना था, डी को इधर लेके गया, डी को लेके चले जाओ इधर, 2 को लेके चला जाओ इधर, तो इधर आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर मैंने 16 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। अभी मुझे बताओ डी स्क्वायर इतना आया अपना, डी कितना आ जाएगा, देखो 16 का रूट होता है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। 2 का रूट कुछ नहीं होता, उसको सीधा किधर डाल दो, रूट के अंदर डाल दो, तो 2 का रूट हो जाएगा √2, खत्म। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे रखा है, तो ट्राई करो आप खुद समझने में, बहुत इजी है। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो अगर ये एंगल है मेजरमेंट ऑफ आर के थीटा, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा θ/2। मेजरमेंट ऑफ आर थीटा है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल कितना हो जाएगा θ/2। इसका प्रूफ आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसको जाके आप कुछ समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी लिख दिया, मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको समझा दिया, ठीक है। बहुत ईजी है, डब्बे भरने हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और बोला है कि एंगल आर किधर है इसमें, देखो ओके सॉरी ये अलग है, एंगल आर और एंगल एन का वैल्यू आपको दे रखा, फाइंड द मेजर ऑफ आर एन। मुझे बताओ आर दिख रहा है ये, हाँ, और एन दिख रहा है ये, दोनों पास में लिखे कि दूर दूर लिखे, दूर दूर लिखे। मतलब अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये अपना आप एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, तो ये हमारा आर होगा, तो ये हमारा एन होगा उसके अपोजिट में। और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, सॉरी, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल आर का वैल्यू कितना है 5x - 13, यहाँ से मैंने लिख दिया, और इसका वैल्यू कितना है 4x + 4। अभी मुझे बताओ यहाँ पे 5x, ये देखो ये 5x और ये 4x कितना हो जाएगा 9x, ये -13 और ये 4 कितना हो जाएगा -9। अब -9 है, 9 देखो दोनों में 9 है, कॉमन निकाल दिया, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया 20, ये -1 इधर आके हो गया +1, x का वैल्यू आ गया 21। इधर तक काम खत्म नहीं हुआ, हमें निकालने बोला है एंगल आर और एंगल एन। मुझे बताओ अपने पास एंगल आर का वैल्यू कितना दे रखा है 5x - 13, x का वैल्यू कितना है 21, पुट कर दिया मैंने x के जगह पे, 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 105 - 13 92। और एंगल एन को मल्टीप्लाई, एंगल एन का लिख दिया वैल्यू मैंने वैसे का वैसा, एक्स के जगह पे कितना पुट कर दिया 21, सॉल्व कर दिया 88 आ गया, बहुत ईजी से। नेक्स्ट हटा देते इसको पहले हम, या क्या दे रखा है आपको, इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है, उसका आपको ए बी और ए सी का स्क्वायर दे रखा है। देखो ए बी और ए सी का स्क्वायर दे रखा है 290, आ गया समझ में। और आपको क्या निकालने बोला है, इसमें आपको निकालना है ये BC दिख रहा है, BC, यस ये BC निकालना है। एक बात ध्यान रखना, अपोलिनियस थ्योरम को याद करो, अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है वो समझो। ये जो AB का स्क्वायर होता है और ये जो AC का स्क्वायर होता है, अगर इन दोनों का सम करता हूँ, हाँ जी कर लिया, इसको करना है 2 टाइम्स ऑफ AM का स्क्वायर, मतलब जो मीडियम है उसका स्क्वायर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मीडियन का स्क्वायर करके उसको किससे मल्टीप्लाई करना 2 को, प्लस जो साइड इस मीडियन ने डिवाइड किया 2 पार्ट में, उसमें से कोई भी एक साइड ले लो, ले लिया BM, और उसका भी स्क्वायर करके किससे मल्टीप्लाई करना 2 से। तो ये हमारा होता है अपोलिनियस थ्योरम। क्या होता है ये अपना, ये होता है अपना अपोलिनियस थ्योरम। तो ये हमारा मीडियन हो गया और ये हमारा BM हो गया। तो मैंने उनका स्क्वायर करके उनको 2 से मल्टीप्लाई करके AB स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर लिख दिया। अपोलिनियस थ्योरम पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ AB स्क्वायर AC स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा 90, AM का वैल्यू कितना दे रखा है 8, करेक्ट है। 8 का स्क्वायर 64, 64 × 2 हो जाएगा 128। यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे प्लस लिखना आपको, ठीक है ना, 2BM का स्क्वायर। ये 128 को मैं इधर से इधर लेके चला जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, 290 में से 128 गया तो 162 हो गया। और यहाँ पे 2 दिख रहा है, इस 2 से मैंने यहाँ पे तुरंत डिवाइड कर दिया, कितना आ गया अपने पास 81, कितना आ गया देखो 81। अब मुझे बताओ BM स्क्वायर 81 आया, तो BM का वैल्यू कितना आ जाएगा, BM का वैल्यू आ गया 9। अब देखो यहाँ पे BM का वैल्यू 9 आया है, तो पूरे BC का वैल्यू कितना होगा आपको पता है, BM का डबल है हमारा BC, क्यों, क्योंकि BM जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है, क्योंकि ये AM क्या है यहाँ पे मीडियन है, बात समझ में आया। तो सॉरी, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BM, मतलब 18 कर लेंगे, 9 का कितना हो जाएगा 18, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करते हैं। हाँ कम ऑन, वेरी गुड। अपने को यहाँ पे मुझे खुद को मोटिवेट करना पड़ रहा है, एक कंटिन्यूसली बोलने में दिक्कत आ जाती है ना। यस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, डायग्राम में आपके पेपर में भी करेक्शन करना है, आपको टीचर बोल देगी यहाँ पे 9 लिखा है पेपर में, अपने को A लिखना है।
और यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू कितना है, ए है। इतना ध्यान रखो। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना पीएम, मतलब ये पीएम दिख रहा है, ये रहा ये पीएम, और ये पीएन को आपको इक्वल टू बताना है। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यस दिख गया। इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो दिख रहा है आपको पी एस, छोटे वाले ट्रायंगल में जो आपको पी एस दिख रहा है, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो आपको पी एस दिख रहा है, इसको निकालना है आपको इस वाले ट्रायंगल में राइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो देखो मैंने पी क्यू एस के अंदर जो मैंने लाल लाल किया अभी, उस पी क्यू के एस के अंदर मैंने क्या कर दिया, पी एस क्यू के अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। अब मुझे बताओ ये पूरा ए है, तो ये अपना पी एस कितना हो जाएगा, a/2। तो पी एस का वैल्यू क्या पुट कर दिया, सॉरी ये क्यू एस है ना, पी एस नहीं, ये क्यू एस है। क्यू एस कितना हो जाएगा, a/2, उसका वैल्यू a/2 किया। एस पी का वैल्यू हमें निकालना बराबर, और पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, देखो पी क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है, डायग्राम कितना दे रखा है, ए दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पे, ए दे रखा है। तो हम वैसे का वैसा इसको पुट कर देंगे, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे एस पी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 3a²/4। एस पी का रूट लूंगा तो 3 तो चला जाएगा रूट के अंदर, ए स्क्वायर हो जाएगा ए, और 4 का रूट हो जाएगा 2। एस पी का वैल्यू मिल गया। ये देखो ये हमारा एस पी, ये हमारा एस पी, नीचे से ऊपर जाओगे एस पी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से हमें एस पी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, ये एस पी आपको सेम बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करना, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब मुझे बताओ बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या बनेगा, पी एम का स्क्वायर, ये देखो पी एम का स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर। वहाँ पे मैं पी क्यू का वैल्यू पुट कर दूंगा, एम एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। एम एस का वैल्यू मतलब क्या, इसका वैल्यू। अब मुझे बताओ ये हमारा कितना था, ये a/2 था, करेक्ट है ना। और ये जो अब मैं दे रखा कितना दे रखा, a प्लस a/2 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3a/2। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 3a/2, इसको सॉल्व किया, मुझे आंसर मिल गया 3a का स्क्वायर, और मुझे पीएम का वैल्यू कितना मिल गया, √3/a। उसी तरीके से आपको सेम तरीके से किसका वैल्यू निकालना है, उसी तरीके से सेम तरीके से आपको ट्रायंगल PSN लेना है। PSN दिखा आपको PSN, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और आपको PN का वैल्यू भी मिल जाएगा √3/√3a। क्या दोनों सेम वैल्यू सेम मिला, यस। तो PM मेरा PN के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, √3a के टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था इसको। अब ये वाला सॉल्व करना ये सभी को आता होगा, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक ध्यान रखना, अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक वर्टेक्स अगर सेम दे रखा है तो मान लेना कि ये टच चिपका ट्रायंगल बनेगा। देखो एक ट्रायंगल आपका ये बना और दूसरा ट्रायंगल आपका देखो ये बना, तो ये चिपक के ट्रायंगल बनेगा अगर आपका एक भी वर्टेक्स सेम दिया है सिमिलरिटी के समय। बात समझ में आया। और अगर नहीं दिया है तो अलग अलग ट्रायंगल बनेगा, इतना सिंपल है। बस आप उसके हिसाब से रेशो को डिवाइड कर लो। यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हैं, तो आप ये जो लाइन बनाते हो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, थर्ड पार्ट से कनेक्ट करो, और थर्ड पार्ट के पैरेलल एक लाइन बनानी है। फिर यहाँ से उसी तरीके से आपको आगे जाते जाना इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस किया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये एंगल आपको 70 दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये वाला पूरा जो आर्क दे रखा है, ये आर्क का वैल्यू कितना दे रखा है, आपको 200 दे रखा है, तो ये वाला आर्क कितना आ जाएगा, 360 माइनस 200 प्लस 70, तो वो आ गया 90। तो ये वाला आर्क कितना आ गया मेरा, 90 आ गया, करेक्ट है। अब आपको पूछा है मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF, तो ये दिख रहा है आपको DEF, ये 90 था अपना, और ये कितना था, 70 था। तो 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 160। तो ये भी बहुत सिंपल था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस कर लिया था। मैं आपको बस सिंपल तरीके से एक बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते समय की कमी होती है अपने पास, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन तभी भी आपको एक आइडिया आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो उसको। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से मैं और भी आपके यूनिट टेस्ट के, आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के एंड आपके सेमेस्टर के वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब करो, सबसे बहुत कम है, ठीक है ना। और ये चैनल है तो जाओ चैनल के ऊपर लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।